गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा सेकंड। आज हमारा 5वां लेसन है वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत करना। किसी से भी अपने घर पे, घर से बाहर किसी से भी हम बातचीत करते हैं, वो क्या कहलाता है? वार्तालाप कहलाता है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि इस पाठ को पढ़कर हम समझ पाएंगे कि हम किसी से बातचीत कैसे करेंगे और प्रश्नोत्तर यानी किसी से प्रश्न कैसे करेंगे, किसी से उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सर्दी का मौसम था। आज सोहन थोड़ी देर से उठा। वह झटपट तैयार होकर स्कूल चला गया। झटपट यानी शीघ्र ही, क्योंकि वो लेट उठा था इसलिए उसको जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाना पड़ा। जब वह स्कूल की छुट्टी होने पर घर आया तो पेट पकड़े हुए था। ठीक है, जब छुट्टी हुई घर आया तो अपने पेट को पकड़े हुए था। उसकी बहन घर पर अकेली थी। उसकी माँ अपनी सहेली के यहाँ किसी कार्य से गई हुई थी। कार्य होता है काम। ठीक है, किसी काम से अपनी सहेली के घर गई हुई थी। कौन? सोहन की मम्मी। ठीक है, फिर सोहन की बहन ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि माँ, सोहन की तबीयत खराब है, आप जल्दी घर आ जाओ। माँ फ़ोन सुनते ही जल्दी घर वापस आ गई। माँ सोहन को डॉक्टर शर्मा के पास तुरंत ले गई। तुरंत होता है शीघ्र ही, जल्दी ही। ठीक है, उसकी बहन घर पर अकेली थी सोहन की, तो उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि आप जल्दी घर आओ, भैया की तबीयत ख़राब है। उसकी मम्मी जल्दी आई और सोहन को किसके पास लेकर गई? डॉक्टर शर्मा के पास। सोहन डॉक्टर साहब को बताता है। अब सोहन बोलता है, डॉक्टर साहब, मुझे कल रात से ज्वर है। ज्वर होता है बुखार, कि मुझे कल रात से बुखार है। डॉक्टर पूछ रहे हैं, ठंड तो नहीं लग रही है ना? सोहन पहले बताते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे रात से बुखार है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? तो सोहन थोड़ी ठंड भी अनुभव हो रही है, परंतु सारा बदन टूट सा रहा है, कि मुझे थोड़ी सी ठंड फील हो रही है, अनुभव हो रही है, महसूस हो रही है। अनुभव का अर्थ होता है महसूस होना, कि मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है, परंतु मेरा पूरा बदन, पूरा शरीर टूट रहा है। डॉक्टर पूछता, छींकें तो नहीं आई थी? सोहन बोलता है, सवेरे के समय 4-5 छींकें अवश्य आई थी। डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हें छींकें तो नहीं आई? तो वो बोलता है कि सुबह सुबह मुझे 4-5 छींकें ज़रूर आई थी। डॉक्टर बोलता है, कब्ज तो नहीं है? कब्ज यानी तुम्हारा पेट साफ हुआ है या नहीं हुआ? तो सोहन बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब, आज मेरा पेट भी साफ नहीं हुआ था। डॉक्टर पर्चा लिख कर देते हुए, आप ये दवाइयाँ दवाखाने से ले लो। 2 दिन की दवा दी है। दिन में 3 बार 2-2 गोली 4 घंटे के अंतराल में। अंतराल यानी टाइम, जो बाद में, यानी 4 घंटे के बाद में। 1 गोली रात को सोते समय ताज़ा पानी के साथ ले लेना। डॉक्टर साहब ने पर्ची पर दवाइयाँ लिख दी और 2 दिन की दवा दे दी। बोला 4-4 घंटे बाद ये दवाई देनी है और 1 गोली रात को सोते समय ताज़ा पानी के साथ लेनी है। डॉक्टर, हाँ। फिर सोहन पूछता है कि डॉक्टर साहब, खाने में कोई परहेज़ है? कि मुझे कुछ परहेज़ रखना है खाने में, क्या खाना है क्या नहीं खाना? तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, हल्का खाना ले सकते हो। सोहन, हल्का खाना? मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। तो वो सोहन पूछता है कि मैं समझा नहीं, हल्का खाना क्या होता है? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, हल्के खाने का मतलब है मूंग की दाल की खिचड़ी, मूंग की दाल और 1 या 2 रोटी। या तो मूंग की दाल की खिचड़ी बना लेना, ठीक है, या तुम क्या करना कि मूंग की दाल के साथ 1 या 2 रोटी खा लेना, हल्की फुल्की। खिचड़ी के साथ दही का सेवन अवश्य करना। ठीक है, वो बोलते हैं कि खिचड़ी के साथ तुम दही अवश्य खाना। सेवन का अर्थ होता है खाना। ठीक है, दही ज़रूर खाना खिचड़ी के साथ। अब देखो, बच्चा है जो बीमार है और वो अपनी मम्मी के साथ डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर उससे जो जो सवाल पूछते हैं उनका उत्तर देता है और वो खुद भी बताता है कि मेरे ये दिक्कत है, मेरा पेट साफ नहीं हुआ, मुझे बुखार है ना। लेकिन आप लोग अपनी मम्मी के साथ जब डॉक्टर के पास जाते हो तो चुपचाप बैठ जाते हो, कुछ पूछते भी है तो भी नहीं बोलते। और यहाँ पे देखो, इसीलिए हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं कि कैसे बच्चे दूसरे से बातचीत करें। अब जब डॉक्टर के पास जाओ तो अपनी बीमारी का खुद बताना है कि अपनी मम्मी को बताने देना। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी तकलीफ
तकलीफ़ क्या है। इस पाठ को इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे किसी से बातचीत कैसे करते हैं इस बारे में जान सकें। अब देखो वो कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि मुझे खाने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, सब पूछ रहे हैं ना। तो फिर माँ बोलती है, डॉक्टर साहब कितने पैसे दे दूँ। डॉक्टर साहब बोलते हैं 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। माँ, यह लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहता है धन्यवाद। अब सारी बातें बच्चे ने की, खुद अपने बुखार के बारे में बताया, अपनी कब्ज़ के बारे में बताया, फिर खाने के बारे में पूछा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना। उसकी मम्मी ने सिर्फ जब पैसे देने थे तभी बात की। अब पैसे तो मम्मी देगी डॉक्टर को। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि धन्यवाद। ठीक है। दवा लेकर सोहन और उसकी माँ दोनों घर के लिए प्रस्थान यानी चले गए। दोनों माँ और बेटे ने दवाई ली और घर चले गए। तो इस पाठ से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हमें कोई दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी की तरह की, तो हमें खुद बातचीत करनी चाहिए। बातचीत में हमें निपुण होना चाहिए। आदर सम्मान के साथ आदर सूचक शब्दों का यूज करते हुए हमें बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। पाठ का नाम था वार्तालाप। हमारे पाठ में कठिन शब्द आए हैं झटपट यानी शीघ्र ही, तुरंत ही। कार्य का अर्थ होता है काम। तुरंत का अर्थ होता है जल्दी। ज्वर का क्या अर्थ होता है? बुखार। फिर है अनुभव का अर्थ होता है महसूस करना, फील करना। अंतराल का अर्थ होता है बाद में। मतलब का अर्थ है अर्थ। सेवन यानी खाना। ठीक है। किसी चीज़ का सेवन करना यानी किसी चीज़ को खाना। अब आप अपनी नोटबुक में ये लेसन करोगे, पाठ का नाम लिखोगे, एक तरफ तारीख लिखोगे। ठीक है। फिर नीचे शब्द अर्थ, उसके नीचे सही विकल्प, रेगिस्तान। ठीक है। सही विकल्प में जो ऑप्शन गुड होता है केवल उसी पर ही टिक मार्क करनी होती है, सभी पर नहीं करनी, और रेगिस्तान करने हैं। ठीक है। अब है हमारे पास सही विकल्प पर गुड का निशान लगाइए। ठीक है। ऐसा चिन्ह है, आपको ऐसा चिन्ह लगाना है। पहले आप अपनी नोटबुक में लेसन के शब्दार्थ लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे। ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही साफ शब्दों में आप इसको लिखना। फिर जो ये हमें दो ऑप्शन दिए गए हैं यानी 1 और 2 है ना, इनमें से जो सही होगा सिर्फ उसी पे गुड का निशान लगाएंगे, दूसरा डिब्बा, दूसरा बॉक्स खाली रहेगा। ठीक है। इस बात का ध्यान रखा करो। कौन सा मौसम था? गर्मी का था या सर्दी का था? तो हमने लेसन पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कौन सा मौसम था? सर्दी का। कौन सा मौसम था? सर्दी का। ठीक है। फिर है सोहन की तबीयत के बारे में माँ को बताया। सोहन की तबीयत के बारे में माँ को किसने बताया था, ये पूछा जा रहा है। सोहन की बहन ने या स्वयं सोहन ने? अब सोहन जब स्कूल से आया था तो उसकी तबीयत खराब थी, तो वो खुद कैसे बताएगा? तो किसने बताया था? उसकी बहन ने। सोहन की तबीयत के बारे में माँ को किसने बताया? सोहन की बहन ने। डॉक्टर साहब का नाम था बडेरा या शर्मा? क्या नाम था डॉक्टर का जिसके पास सोहन की माँ उसको लेकर गई थी? शर्मा। क्या नाम था? शर्मा। आगे है डॉक्टर ने पैसे लिए 20 रुपये, 50 रुपये। अब आप लोगों ने लेसन पढ़ा है तो बताओ कितने रुपए लिए थे? 50 रुपये। कितने? 50 रुपये। तो इसमें गुड का निशान लगाएंगे। ठीक है। फिर डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या बताया था? मूंग दाल की खिचड़ी या गरम पूड़ी कचौड़ी? अब डॉक्टर साहब ने कहा था कि तुम्हें हल्का भोजन करना है। हल्का भोजन क्या करना है? या तो मूंग दाल की खिचड़ी खा लेना या मूंग दाल के साथ 2 रोटी खा लेना। ठीक है। तो इसमें रोटी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, तो क्या है? मूंग दाल की खिचड़ी खानी थी। ठीक है। अब देखो मैंने जो सही था केवल उसी में गुड का निशान लगाया है, बाकी बॉक्स खाली है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से वर्क किया करो, लेसन लाइन से किया करो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नहीं कि शब्दार्थ दूसरे के लिख रहे हो, प्रश्न उत्तर किसी और के कर रहे हो, ऐसे नहीं करना। आराम से ध्यान से वर्क किया करो, अपना वीडियो को देख के इसमें सब कुछ करवाया होता है। ठीक है। अब जो भरा हुआ है बॉक्स है जो सही है सिर्फ उसी पे गुड लगाना है। आप क्या करते हो? दोनों बॉक्स पे गुड लगा देते हो, ऐसे नहीं करना। ठीक है।